हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो एपीएस में। मैं एस्ट्रोलॉजर ए पी शर्मा। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रात को नींद में आने वाले उन सपनों के बारे में जिनके बारे में अक्सर आँख खुलते ही हम सोचते हैं कि इस सपने का क्या मतलब होगा। सपनों की बात करने से पहले मुझे लगता है कि नींद को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिन में 24 घंटों में लगभग 8 घंटे तो हम नींद में ही गुजार देते हैं। अगर कहें कि लाइफ का 1/3 पार्ट जो है 100 में से 33 साल तो हम अपने सोने में ही निकाल देते हैं। तो स्लीप जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इस लाइफ में। फ्रेशनेस और एनर्जी के लिए, माइंड बॉडी की रेस्ट के लिए स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स्ड हो जाती है और हम खुद को फ्रेश फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से ये स्लीप जो है इसका हम एक्सपीरियंस करते हैं। जब ब्रेन को लगता है कि ये बॉडी काफ़ी थक गई है और इसे रेस्ट की ज़रूरत है, तो बॉडी का एक मैकेनिज़्म है, तो ब्रेन उसी सिस्टम के अनुसार इस बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, रेस्ट देने के लिए स्लीप देता है। स्लीप का पैटर्न कैसे काम करता है आज हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि विदाउट स्लीप वी कांट फील फ्रेशनेस। स्लीप की भी स्टेजेस होती हैं। 2 टाइप्स ऑफ स्लीप्स होती हैं, एक होती है रैम और एक होती है नॉन रैम। टोटल स्लीप का जो 30% है वो है रैम और टोटल स्लीप का जो 70% है वो है नॉन रैम। स्लीप की नॉन रैम स्टेज में 4 स्टेजेस आती हैं। उसमें जो सबसे पहली स्टेज है उसे हम अल्फ़ा स्टेज कहते हैं। जब ये बॉडी पूरा दिन काम करने के बाद थक जाती है और सोने की तैयारी करती है, एक ड्रोजीनेस सी फीलिंग हमें फ़ील होती है, एक हल्की सी स्लीप हम अनुभव कर रहे होते हैं। उस समय हमारे बॉडी के मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स हो रहे होते हैं धीरे धीरे। उस समय अगर हमने कोई किताब पकड़ी हुई है या मोबाइल हमने हाथ में पकड़ा हुआ है, मसल्स की कंट्रैक्शन रिलैक्स होने की वजह से वो हमारे हाथों से छूट जाते हैं। या अगर हम उस समय बैठे हुए हैं तो हमें एक हल्की सी झपकी लगती है, क्योंकि उस समय जो हमारे मसल्स हैं वो रिलैक्स हो गए होते हैं। ये स्टेज स्लीप की अल्फ़ा स्टेज कहलाती है और इस स्टेज में अगर कोई हमें हल्की भी आवाज़ दे दे तो हम उठ जाते हैं। नॉन रैम की जो सेकंड स्टेज है वो है बीटा स्टेज। उसमें जो हमारी आई की मूवमेंट है वो ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, ज़्यादा स्लो हो जाती है और उस समय हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम थोड़ी हल्की नींद में हैं। पर उस समय भी अगर कोई बाहर थोड़ी डिस्टर्बेंस करे तो हम उठ सकते हैं। नॉन रैम की तीसरी स्टेज है गामा स्टेज। ये थोड़ी गहरी स्लीप है। ये इसमें हमारी थोड़ी स्लीप जो है डीपर हो जाती है। इसमें जो हमारी जो मूवमेंट ऑफ आई है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाती है और इसमें इसे हम गहरी नींद की तरफ पहला कदम कह सकते हैं, या मीडियम स्लीप। और जो नॉन रैम की 4th स्टेज आती है उसे हम डेल्टा वेव स्लीप कहते हैं, डीपेस्ट लेवल ऑफ स्लीप, जिसमें आई बॉल मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। मसल्स जो हैं टोटली रिलैक्स्ड हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि एकदम पक्की नींद, गहरी नींद। और जिसमें जाने के बाद अगर हम सुबह उठते हैं तो हम अपने आप को बिल्कुल रिफ़्रेश फील करते हैं। अब हम बात करते हैं स्लीप की सेकंड टाइप, रैम के बारे में, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के बारे में। जब हम बेड पर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं और हम आइज़ क्लोज़ कर लेते हैं और हमारी बॉडी रिलैक्स्ड होती है और धीरे धीरे जब हम उस लेवल पे जाते हैं कि बॉडी टोटली रिलैक्स्ड हो जाती है और हमें फ़ील होता है कि हम दुनिया से छूट रहे हैं, जिस समय हमारी बॉडी टोटली रिलैक्स्ड होती है। पर जब हमारा माइंड चल रहा होता है उस समय वो जो स्टेट होती है, उस समय हमें ड्रीम्स आ रहे होते हैं। वो जो स्टेट होती है माइंड की, वो जो स्टेज होती है उसे हम रैम स्टेज कहते हैं स्लीप की। स्लीप का जो पैटर्न है, ये जो साइकिल है, ये रात को 3 या 4 बार रिपीट करता है। अगर तो ये नॉर्मल चले तो हमें सुबह जो है बड़ी रिफ़्रेश फील करते हैं हम सुबह, और यदि उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए तो पूरी रात सोने के बाद भी हम सुबह अपने आप को फ्रेश फील नहीं करते। इसलिए ये जो सपने हैं ये नींद की शुरुआत में भी आ सकते हैं और रात में 2-3 दफ़ा के जो स्टेजेस हैं उनके स्टार्ट के टाइम में भी आ सकते हैं। हम दिन में जो भी काम करते हैं या जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं या जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, वो सब जब हम आंख बंद कर लेते हैं, हम नींद में चले जाते हैं,
जिस समय हमारा शरीर जो होता है रेस्ट पे होता है और हमारा माइंड चल रहा होता है, तो वो सब जो एक्सपीरियंसेस जो हम दिन में करते हैं वही हम रात को सपनों की दुनिया में वो एक्सपीरियंसेस करते हैं। इस स्लीप को हम ये नहीं कह सकते कि हम सोए हैं या हम जागे हैं। ये वो स्लीप है जब हम थोड़ा सोए हैं, थोड़ा जागे हैं। माइंड पूरी तरह से डीप स्लीप में नहीं होता उस टाइम पे। उस समय मनुष्य की जो वासनाएं अतृप्त अथवा अपूर्ण रहती हैं, वही स्वप्न रूप में येन क्रेन प्रक्रेन पूर्ति का आभास कराती हैं। अब यदि मैं पंचांग दिवाकर का रेफरेंस लेके बात करूं, तो सूर्योदय के कुछ पूर्व अथवा ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए स्वप्न का फल 10 दिनों में, रात्रि के प्रथम प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल 1 वर्ष के पश्चात, रात्रि के दूसरे प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल 6 महीने के बाद, तीसरे प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल 3 महीने के बाद, रात्रि के अंतिम प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल 1 महीने में प्रकट होता है। जबकि दिन में देखे गए स्वप्न जो हैं वो विश्वसनीय नहीं होते। शुभ संकेतिक स्वप्न देखने के पश्चात सोना नहीं चाहिए। शेष रात्रि भजन चिंतन में बितानी चाहिए तथा किसी को अपना स्वप्न जो है वो बताना नहीं चाहिए। और इसके विपरीत यदि आप अगर कोई अशुभ स्वप्न देखते हैं तो उसके बाद आप सो जाएं। और यदि सुबह उठने के बाद वो जो स्वप्न है उसकी स्मृति याद आ जाए तो किसी घर के बुज़ुर्ग को वो स्वप्न सुना दें या फिर गायत्री का पाठ करें। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं सपनों के बारे में कि ये जो स्वप्न है, एक तरफ तो हमारी जो अधूरी अतृप्त जो वासनाएं हैं उनके बारे में बताते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ पारलौकिक जो शक्तियां हैं जो हमारा भला चाहती हैं उनके थ्रू मैसेजेस को भी इंडिकेट करती हैं। चलो जानते हैं क्या दर्शाते हैं ये सपने। सपने में अर्थी देखना, रोग से मुक्ति। सपने में अपने को मृत्य देखना, आयु में वृद्धि। आग जलाकर पकड़ना, व्यर्थ का व्यय करना। आत्महत्या करना, दीर्घायु होना। ऑपरेशन होते देखना, रोग के चिन्ह। अस्त्र शस्त्र देखना, दुखों से निपटारा होना। इम्तिहान में फेल होना, शुभ फल की प्राप्ति। इंद्रधनुष देखना, जीवन में परिवर्तन। उल्लू देखना, रोग और शोक का कारक। उल्टा लटके देखना, अपमान होना। ऊंट देखना, अंगघात। ऊंचाई पर चढ़ना, तरक्की व मान का सूचक। कैंची चलाना, व्यर्थ में किसी से विवाद होना। कंघी करना, इच्छा पूर्ण होना। काला नाग देखना, राज्य से सम्मान। किला देखना, तरक्की पाना। कोठी देखना, रोग का सूचक। कन्या देखना, तीर्थ यात्रा। कीचड़ में फंसना, कष्ट होना या खर्चा होना। कटा सर देखना, चिंता परेशानी। कुत्ता देखना, अच्छे मित्र से मुलाकात। कब्रिस्तान देखना, प्रतिष्ठा में वृद्धि। खून करना, संकट आना। खिलौना देखना, सुख शांति प्राप्त होना। खेत देखना, संकट पूर्ण होना। गुरु देखना, कार्य में सफलता। गोबर देखना, पशु लाभ होना। गुरु देखना, कार्य में सफलता। गोबर देखना, गाड़ी का लाभ होना। गंगा देखना, आने वाला जीवन सुखी। ग्रहण देखना, रोग व चिंता। गोली चलते देखना, विपत्ति निवारण। गरीबी देखना, सुख समृद्धि का कारक। गर्भपात, गंभीर रोग का सूचक। घोड़े से गिरना, परेशानी व चिंता। घाट पर नहाना, तीर्थ यात्रा होना। घड़ी देखना, यात्रा का संकेत। घोड़े पर बैठना, सफलता का सूचक। चोट लगना, स्वास्थ्य लाभ। चोर देखना, धन की प्राप्ति। चौकीदार देखना, धन आने का संकेत। चीखे मारना, परेशानी व कष्ट। छुरी मारना, परिवार में किसी सदस्य से वाद विवाद होना। छिपकली देखना, अचानक धन लाभ।
स्वप्न में छींकना, कार्य में बाधा आना। छाता देखना, चिंताओं से छुटकारा। ज़ख्म देखना, परेशानियाँ। जुआ खेलना, धन हानि। जेब काटना, धन हानि। जनाजा देखना, धन लाभ व तरक्की। झगड़ा होते देखना, प्रसन्नता मिलना। झाड़ू देखना, नुकसान होना। झंडा देखना, धन लाभ। झरना देखना, दुख दूर होना। ठग मिलना, धन हानि। डूबते देखना, कठिनाइयों का सामना। डाकू देखना, धन हानि। तलवार चलाना, शत्रु पर विजय। तैरते देखना, आयु में वृद्धि। तारे देखना, मनोरथ की सिद्धि होना। तूफान देखना, परेशानी बढ़े। तीर्थ देखना, धार्मिक खिंचाव। तोता देखना, धन लाभ। तलाक होते देखना, दाम्पत्य सुख में बाधा। तरक्की होते देखना, योजनाओं में सफलता। तराजू देखना, व्यापार लाभ। थूक देना, परेशानी का बढ़ना। थप्पड़ मारना, कलह क्लेश। थप्पड़ खाना, सुख की प्राप्ति, शुभ की प्राप्ति। दूध पीना, खुशी की प्राप्ति। बंद दरवाज़ा देखना, परेशानियां देखना। दान करना, शुभ फलों की प्राप्ति। दर्जी देखना, काम बिगड़ना। दांत गिरते देखना, दुख एवं झंझट में फंसना। दलदल देखना, व्यर्थ में चिंता बढ़ना। दवाई देखना या दवाई पीना, रोग का नाश होना। भरी हुई दुकान देखना, धन का लाभ। खाली दुकान देखना, धन की हानि। किसी देवी देवता के दर्शन करना, खुशियों की प्राप्ति। दरिया में नहाना, रोग का नाश। दीवार गिरना, धन हानि। दाह संस्कार देखना, दीर्घायु। धन देखना, धन की प्राप्ति। धमकी देना, शत्रुओं पर विजय। धार्मिक कार्य करना, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति। धुआं देखना, कार्य में विघ्न। नदी में गिरना, फिक्र व चिंता। नंगा देखना, कष्ट की प्राप्ति। नदी का पानी पीना, राज्य से लाभ। नदी देखना, आकांक्षा पूर्ति। खुद को भूखा देखना, यात्रा लाभ। भिखारी देखना, किसी यात्रा पर जाना। मिठाई खाना, मान व तरक्की का सूचक। मुर्दे के साथ खाना खाना, दुख दूर होना। मुर्दे से बात करना, मुराद पूरी होना। मृत्यु देखना, भाग्योदय होना। किसी का मुंडन होते देखना, सुखी ग्रस्त जीवन। मंदिर देखना, इच्छा की पूर्ति होना। महात्मा देखना, धन प्राप्ति। यात्रा करना, यात्रा द्वारा धन लाभ। युद्ध देखना, सफलता के संकेत। रोटी खाना, इच्छा पूर्ण होना। रोते हुए देखना, प्रसन्नता का प्रतीक। रोगी देखना, दुख निवृत्ति। रसोईघर देखना, धन धान्य का प्रतीक। रेल देखना, कष्टकारी यात्रा। रेत पर चलना, शत्रु से हानि। रिश्वत लेना, अपमान का होना। लंगर देखना, धन संपदा वृद्धि। विष खाना, परेशानी बढ़े। वृक्ष काटना, धन हानि। किसी की विदाई होते देखना, धन की वृद्धि। वध दिखाई देखना, अचानक विपत्ति। विवाह देखना, दुर्भाग्य का सूचक। किसी विधवा को देखना, हानि का प्रतीक। विदेश यात्रा देखना, पारिवारिक विवाद। किसी का जन्मदिन मनाना, आयु में कमी। वर्षा देखना, मान सम्मान का सूचक। विमान देखना, सौभाग्य का सूचक। शेर देखना, शत्रु का नाश। शीशा देखना, रोग का नाश। शत्रु देखना, सफलता प्राप्त होना। शव देखना, शुभ फलों की प्राप्ति। श्राद्ध करना, पितरों के प्रसन्न होने का सूचक। शिशु देखना, सुखी दाम्पत्य जीवन। शोक समूह देखना, आनंद का प्रतीक।
शमशान घाट देखना, दीर्घायु। शराब पीना, वाद विवाद। सांप देखना या सांप पकड़ना, शत्रुओं पर विजय। सुंदरी देखना, धन लाभ। सहरा देखना, ग्रह क्लेश। सुंदर वस्त्र देखना, बीमार होना। स्नान करते देखना, व्यवसाय में लाभ। हंसते हुए देखना, खुशी का प्रतीक। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आप सबके लिए सुख शांति समृद्धि की मंगल कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।